नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं मेंस के एग्जाम के लिए, है ना। प्री के एग्जाम के लिए भी की थी, अब मेंस के एग्जाम के लिए भी हम लोग इस चैनल पे सीरीज डेली कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं डेली 2 पजल और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे मेंस की प्रिपरेशन के लिए। और ऐसी कोई भी सवाल नहीं है, सवाल एक से एक चुनिंदा और एक से एक बढ़िया प्रो लेवल के सवाल है जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, क्विजेज और पीडीएफ वगैरह के लिए। ये जो क्लासेस की पीडीएफ है सब इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। पहले देख लेते हैं कि आज हम सेशन में करने क्या क्या वाले हैं, है ना। सेशन में क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं पहले हम। एक हम करेंगे 10% की स्क्वायर टेबल विश पजल है, ये करेंगे एक तो हम, जिसमें आपके वेरिएबल दे रखे हैं नंबर ऑफ चॉकलेट्स के अलग अलग। ये इस तरीके से पजल है, थोड़ी छोटी सी है। और फिर इसके 2 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम एक और पजल करेंगे जो 9 फ्लोर की है। यहाँ पे लिखा है 9 फ्लोर, 8 पर्सन है, तो मतलब एक फ्लोर वैकेंट है, हाँ लिखा भी है वैकेंट, और सबकी अलग अलग सैलरी है, ये भी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये छोटी सी कुछ कंडीशंस दे रखे हैं, ये दे रखा है। और फिर उसके बाद हम करेंगे इनपुट आउटपुट। यहाँ पे इनपुट आउटपुट दे रखा है, इनपुट आउटपुट को समझेंगे क्या है कैसे है, और इस चीज को फिर इन क्वेश्चन, इस वाले इनपुट में जो नया इनपुट दे रखा है इसमें अप्लाई करेंगे, और इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे 1 2 3 4। सो आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन, है ना। स्टार्ट करेंगे इस सेशन को पहली पजल के साथ। आप लोग इसको पढ़िए एक बार क्या बोला गया है इसमें, और इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है ना। और फिर इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। आप लोग टाइमर लगा लो कम से कम 10 मिनट का, कि 10 मिनट के अंदर सॉल्व करनी है इस पजल को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। चलिए, सबसे पहले मैंने तो पढ़ा ही नहीं। बोला गया 10% BCDEFGHI JK आर सिट अराउंड स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं। कुछ इस तरीके से कि दो लोग बैठे हैं अपोजिट साइड पे फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वेयर एज 1 पर्सन सिट ऑन अदर 2 साइड्स फेसिंग ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट देख रहे हैं। 1 पर्सन ऑन ईच कॉर्नर, और पर्सन ऑन साइड्स आर फेसिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अपोजिट आर फेसिंग ईच अदर, वेयर एज द पर्सन सिटिंग ऑन द कॉर्नर आर फेसिंग अवे, ठीक है। ईच पर्सन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव साथ नहीं आएंगे, ठीक है। चलो, दो लोग नॉर्थ वाली में बैठे हैं, दो लोग साउथ फेस करके बैठे हैं, दो लोग, और एक एक ईस्ट और उसमें बैठे हैं वेस्ट में। 1 पर्सन ऑन, ये बोला था ना, वेयर एज 1 पर्सन सिट ऑन अदर 2 साइड्स, ठीक है। तो अपना जो स्क्वायर टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक और एक और बना लेते हैं, दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक है। हालांकि स्क्वायर बना नहीं है। और नॉर्थ फेस मतलब ऐसे करेंगे, दो लोग नॉर्थ फेस और दो लोग साउथ इस तरीके से फेस करेंगे। एक करेगा ईस्ट में फेस और एक करेगा वेस्ट में फेस, और चार लोग करेंगे कॉर्नर पे आउटसाइड। ऐसा ही तो बोला गया है ना, यही चीजें बोली गई हैं आपको, और क्या बोला गया है। सिमिलर इसमें भी यही होगा, एक और एक दो, और ये करेगा इनसाइड और ये भी करेगा इनसाइड। मतलब कहने का मतलब ये वेस्ट और ये ईस्ट, थोड़ा सा बस लैंग्वेज को ट्विस्ट किया और कुछ नहीं किया है ना। और ये आउटसाइड, ये भी आउटसाइड, और ये भाई भी आउटसाइड, और ये वाला भाई भी आउटसाइड। ये केस नंबर 1 मान लेते हैं और केस नंबर 2 मान लेते हैं। कंज्यूकेटिव वाले साथ नहीं आएंगे और सबके पास अलग अलग चॉकलेट्स है। मैं एक बार ना चॉकलेट्स की क्वांटिटी लिख ले रहा हूँ कौन कौन से। 9 12 13 14 15 18, 9 12 13 14 15 18, 9 12 13 14 15 18, और क्या क्या है, 21 23 24 28, 21 23 24 और 28, ठीक है। के 3 लेफ्ट में, ई के, और 3 लेफ्ट में है जो जिसके पास 15 चॉकलेट है। मतलब के दो लोगों की 3 लेफ्ट में है, एक तो ई के 3 लेफ्ट में है के, है ना। के एक तो ई के 3 लेफ्ट में है, और 3 लेफ्ट में है एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 15 चॉकलेट, और के साथ ही साथ जिसके पास 15 चॉकलेट्स हैं उसके भी 3 लेफ्ट में। अब क्या पता वो ई ही पर्सन हो जिसके पास 15 चॉकलेट है, या फिर वो ई और 15 दोनों अलग अलग पर्सन हो, मतलब कुछ कह नहीं सकते अभी, है ना। के 3 लेफ्ट में ई के, और 3 लेफ्ट में है जिसके पास 15 चॉकलेट है, तो हो सकता है वो 15 चॉकलेट वाला ई हो, और हो सकता है ना भी हो, कंफर्म नहीं है। यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया कि ई के पास 18 चॉकलेट है। ई के पास कितनी चॉकलेट है, ई के पास 18 चॉकलेट है। ई के पास 18 चॉकलेट है और फेस कर रहा है वेस्ट में, और ई कहाँ पे फेस कर रहा है, वेस्ट में। वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि ई आएगा इस साइड पे, कंफर्म आएगा,
और ई पे कितनी है 18 चॉकलेट है। वेस्ट यही होता है ना। और के इसके 3 लेफ्ट, 1 2 के आ जाएगा यहाँ पे। और के 3 लेफ्ट में 15 वाले के, तो 15 वाला आ जाएगा यहाँ पे। के 3 लेफ्ट में हो गया 15 के, 1 2 3। ठीक है, अभी तो पॉसिबिलिटी की जरूरत है नहीं, और ये लाइन हमारी फिक्स हो गई है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इनकी मुझे नीड है नहीं। ठीक है। 1 पर्सन बिटवीन बी एंड एफ, बी एफ के बीच में 1 पर्सन आएगा। ठीक है, इसको बाद में फिक्स करेंगे, अभी देख लेंगे आगे और क्या बोला है। एफ अपोजिट है 21 वाले के, और एफ अपोजिट बैठेगा किसके, 21 चॉकलेट वाले के। ये इस तरीके से लाइन दे रखी है, इसको भी फिक्स करेंगे। ठीक है, ये पता नहीं है एफ कहाँ पे आ सकता है। देखो एफ ई के अगल बगल से तो कैंसिल हो जाएगा। एफ को यहां रखता हूं तो 21 आ जाएगा, एफ को यहां रखूंगा तो 21 आ जाएगा, एफ को यहां नहीं रख सकता, यहां रखूंगा तो 21। ये बहुत चीजें बन सकती हैं, होल्ड पे रखते हैं। एफ नीदर हैव 15 चॉकलेट्स नॉर फेसेस नॉर्थ। अच्छा, एफ के पास देखो एक तो क्या नहीं है, 15 चॉकलेट नहीं है। एफ नीदर है 15 चॉकलेट्स, एफ के पास 15 चॉकलेट्स नहीं है। और एफ नॉर्थ फेस कर नहीं रहा, तो एफ नॉर्थ फेस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एफ के साथ नहीं आएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एफ एंड के विल नॉट सिट टुगेदर। क्या मैं ये कह सकता हूँ एफ एंड के विल नॉट सिट टुगेदर। अब देखो कंजिक्यूटिव वाले साथ नहीं आने, तो एफ ई के बगल से कैंसिल, एफ के पास से कैंसिल, इन दो जगह से कैंसिल नहीं, केवल इसी जगह से कैंसिल होगा। नहीं नहीं, ये कहना तो गलत हो जाएगा, एफ के पास नहीं आएगा, क्योंकि वो तो फिर कॉर्नर से भी गायब हो जाएगा ना, ये कहना गलत हो जाएगा। आप बस इतना लिख लो, एफ जो है नॉर्थ फेस नहीं कर रहा, ये कहना सही रहेगा। ठीक है, तो एफ 1 2 3 जगह से कैंसिल। अब देखो एफ 15 पे भी नहीं आएगा, यहां से भी कैंसिल। अब एफ के लिए बचती है क्या क्या जगह, एक तो ये जगह, एक ये जगह, एक ये जगह और एक ये जगह, ये 4 जगह बची हैं। और एफ के सामने आएगा 21 वाला, एफ के सामने 21 वाला आ सकता है, इधर रखूंगा, और एफ के बगल में बी आ जाएगा एक छोड़ के। एफ को यहां रखूंगा तो 21 वाला आ जाएगा, और एफ और बी में एक, मतलब बहुत चीजें भी बन सकती हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, होल्ड पे रखते हैं इस चीज को। के डज नॉट हैव 21 चॉकलेट। अच्छा, के के पास 21 चॉकलेट है नहीं। के पास कितनी चॉकलेट नहीं है, 21 नहीं है। के डज नॉट हैव 21 चॉकलेट्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ यहां से के पास है तो कैंसिल था ही, क्योंकि नॉर्थ नहीं फेस कर रहा। ई के बगल से वैसे ही कैंसिल। एफ यहां से भी कैंसिल, क्योंकि एफ के सामने 21 नहीं आएगा, क्योंकि के पे 21 है नहीं। अब वो क्या होगा कि एफ या तो 15 में आएगा, लेकिन एफ में 15 है नहीं, तो एफ बहुत जगह से कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5। अब एफ के लिए जगह बची कौन सी, एक तो ये वाली। एफ को यहां रखता हूं तो नहीं, यहां से भी कैंसिल, एफ क्योंकि एफ यहां रखूं तो 21 नहीं आएगा, तो एक तो एफ के लिए ये जगह बची है। और के अगर यहाँ पे है, और 15 अगर अपना यहाँ पे है, और ई 18 अपना यहाँ पे है, तो एफ के लिए एक जगह बच रही थी, कौन सी, ये वाली। ठीक है, क्योंकि एफ 21 के सामने तो आएगा नहीं, तो एफ को यहाँ भी नहीं रख सकता, यहाँ रख नहीं सकता, कि एफ के सामने 18 हो जाएगा। एफ नॉर्थ में कर नहीं रहा, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं कंज्यूटिव के कारण, और एफ यहाँ से कैंसिल, क्योंकि 15 के लिए मना किया है। तो एफ या तो यहाँ आएगा या एफ यहाँ, तो एफ और बी में एक आना है, तो एफ और ई में एक बन रहा है, तो बी आएगा अपना यहाँ पे। और इस केस में एफ अगर ये गया तो बी अपना वहां चला जाएगा 15 में, या फिर बी अपना यहाँ आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है। और एफ के सामने 21 आएगा, तो 21 अपना कंफर्म है यहाँ पे, और इस केस में 21 अपना कंफर्म है यहाँ पे। ठीक है, ये जो लाइन हो गई है इन सबको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इनकी मुझे कोई जरूरत है नहीं, हटा दे रहा हूँ इनको यहाँ से मैं। के में 21 आ नहीं रहा है, ये हम लोग को बोला गया है। और एफ के सामने 21, तो बी और एफ में एक आएगा, बी और एफ में कितने आएंगे, एक। तो एफ ये गया, बी अपना यहाँ भी आ सकता है, और बी अपना यहाँ भी आ सकता है, बी और एफ कहीं भी आ सकते हैं, मतलब बी यहाँ दोनों में से कहीं भी आ सकता है। और इस केस में तो बी अपना ऐसे नहीं बनेगा, एफ बी अपना यहाँ कंफर्म रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या है। नंबर ऑफ चॉकलेट विद सी एंड एच, सी और एच के साथ जो चॉकलेट है, सी और एच के पास जो चॉकलेट है वो दुगनी है एफ से, वो दुगनी है किससे, एफ से। तो एफ की चॉकलेट तो मेरे को यहाँ पे दोनों में कहीं पे पता नहीं है, एफ की चॉकलेट मुझे पता नहीं है, तो सी और एच के पास जो चॉकलेट आएंगी वो दोगुना होंगी एफ की। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला गया है। द नंबर ऑफ चॉकलेट विथ सी इज लेस देन एच, और सी पे कम है एच से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सी पे कम है, ऐसे तो एच पे ज्यादा होगी सी से, एच पे ज्यादा होगी सी से। एफ के पास 11 चॉकलेट कम है डी से, तो मैं ये कह सकता हूँ डी के पास 11 ज्यादा है एफ से, क्योंकि एफ पे 11 कम है तो डी पे 11 ज्यादा होंगी। किन दो लोगों के बीच में 11 का गैप दिख रहा है, देखो 9 में 11 जोड़ूंगा तो 20 बनेगा, है नहीं, है ना। 12 में 11 जोड़ूंगा 23, 23 चॉकलेट है क्या, हाँ 23 दे रखी है, तो 12 23 का बन सकता है क्या, 12 23 का पेयर बन सकता है। 23 सच में थी या ऐसी लिख दी मैंने मजे मजे में। 12 और 23, हाँ 12 23 का है। तो डी और एफ में 12 23 का गैप आ सकता है, मतलब 23 हो जाए किसकी, एफ की, और डी की कितनी हो जाए, 12, है ना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, गलत लिख दिया मैंने,
डी पे 11 ज्यादा है ना, डी पे 11 ज्यादा है ना एफ से। तो डी पे 11 ज्यादा है तो डी पे हो जाए 23 और इस पे हो जाए 12। 12 और 11 23, यही बोला है कि एफ है 11 चॉकलेट लेस देन टी, तो एफ पे 11 कम होगी डी से। अच्छा, अब 13 में अगर 11 जोड़ूंगा 24 बनेगा, तो 24 तो 24 का भी पेयर है, वाह भाई वाह। तो ये भी हो सकता है कि 24 और 13 का पेयर बन जाए। अच्छा, अब 14 और 11, 14 और 11 25 होता है, 25 है नहीं, 15 और 11 26 है नहीं, 18 और 11 29 है नहीं, 21 और 11 बनेगा नहीं, 23 11 बनेगा नहीं, 24 11 बनेगा नहीं, 28 कुछ बनेगा नहीं। केवल इतना बन रहा है, केवल इतना ही बन रहा है। ठीक है, 9 12 13 14 15 18 21 23 24 28। ठीक है, इतनी दो पेयर बन रहे हैं अपने इस तरीके से, 23 12 24 13। देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। और डी हु सिट फेसिंग सी, और डी किसको फेस कर रहा है, डी फेस कर रहा है सी को। डी फेस कर रहा है, फेस कर रहा है सी को, मतलब डी इनसाइड करेगा। डी कहां करेगा, इनसाइड। अब डी अगर इनसाइड करेगा, क्योंकि डी सिट फेसिंग सी बोल रहा है ना, डी सिट फेसिंग, फेसिंग मतलब इनसाइड करेगा। तो यहां पे इन दो पे तो डी आ नहीं सकता, और इन दो पे डी को रखूंगा तो सी नहीं आ पाएगा। तो ये तो पूरा ही गलत जा रहा है। डी सिट फेसिंग सी कैसे बनेगा भाई, डी सिट फेसिंग सी कैसे बन पाएगा, डी हु सिट्स फेसिंग सी। अच्छा, बी कंफर्म नहीं है ना इस केस में, बी कंफर्म नहीं है, बी यहां भी आ सकता है वहां भी आ सकता है। अगर मैंने बी को यहां रख दिया तो डी तो कहीं आ ही नहीं पाएगा, फिर डी सिट फेसिंग सी बन नहीं पाएगा। और इस केस में क्या है कि यहाँ पे डी को रखता हूं तो डी सी को फेस नहीं करेगा, के को करेगा, और यहाँ डी को रखता हूं तो डी एफ को करेगा। तो ये केस नंबर 2 तो गलत है, केस नंबर 2 तो गलत जा रहा है। तो यहां से बी हटेगा, यहां से क्या हटेगा, बी हटेगा, यहां से बी हटेगा, और बी अपना कंफर्म हो गया, बी अपना कंफर्म हो गया, कहां, कोने में चुपचाप बैठा है 15 के साथ। सो डी सिट फेसिंग सी, डी सिट फेसिंग सी हो गया इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, एफ के सामने 21 आ रहा है, आ भी रहा है, ठीक है। डी पे 11 ज्यादा है एफ से, देखेंगे कैसे पेयर बनेगा। आई और 23 चॉकलेट वाले के बीच में 1% बैठा है, 1% सिटिंग आई और 23, आई और 23 के बीच में एक है। तो आई कहां पे आ सकता है, यहाँ बी है, तो बी के अगल बगल में ए दे रखा था कि हमको, हमको बी से लेके के तक दे रखे हैं। ठीक है, ई अपना यहां नहीं आना। अच्छा, ई तो ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी उसने क्या बोला है कि 1% आई एंड द वन विच 23, आई और 23 वाले के बीच में एक आएगा, आई और 23 वाले के बीच में एक आएगा। एफ 4 प्लेसेस अवे है जिसपे 12 चॉकलेट है, एफ और 12 में 3 का गैप आएगा, एफ और 12 में 3 का गैप आएगा, 4 प्लेसेस अवे है ना, 3 का गैप आएगा। अ पर्सन सिटिंग अपोजिट टू आई सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे, जो अ पर्सन सिटिंग, यार देखो ये बी एफ वाली लाइन हटा रहा हूँ, ये तो कंफर्म हो गया ना, ये कंफर्म हो गया, तो ये बी एफ वाली लाइन हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब इसकी नीड है नहीं, हटेगा तो जगह बनेगी मेरे लिए थोड़ी। और डीसी भी अपना कंफर्म हो गया, तो इसको भी हटा रहा हूँ, ये क्यों लिखा हुआ है मैंने, इनकी जगह, इनकी जरूरत है नहीं। अब मेरे को देखो क्या बोल रहा है कि एफ 4 अवे है 12 चॉकलेट, वैसे ये तो हो गया। ए अ पर्सन सिटिंग अपोजिट टू आई, जो आई के अपोजिट बैठा हुआ है पर्सन, जो आई के अपोजिट बैठा हुआ है पर्सन, अ पर्सन सिटिंग अपोजिट टू आई सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे। तो ये जो आई के अपोजिट बैठा है, अ पर्सन सिटिंग अपोजिट टू आई, आई के अपोजिट ये है, तो ये क्या है, इमीडिएट राइट में होगा जे के, तो ये जे के इमीडिएट राइट में ऐसे बनेगा। ठीक है, आई और ई इमीडिएट नेबर है नहीं, और आई किसके साथ नहीं आएगा, ई के साथ नहीं आएगा। अब देखो आई के अपोजिट आई ई के साथ आएगा नहीं, इन दो जगह से कैंसिल, आई को यहां रखूंगा तो आई के अपोजिट ये है, तो ये तो एफ के, ये तो किसी के भी इमीडिएट राइट में नहीं होगा के, तो आई यहां से भी कैंसिल। तो आई अब केवल यही आ सकता है, आई केवल यही आ सकता है। और आई के जो अपोजिट है ना, वो इमीडिएट राइट में है किसके, जे के। तो ये तो साउथ कर रहा है, तो ये तो इसका इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, तो जे आएगा अपना इसमें 21 पे, जे आएगा अपना 21 पे, जे के इमीडिएट राइट हो गया, आई के अपोजिट जे के इमीडिएट राइट, ये बन गया। अब बी सी डी ई एफ हो चुका है, जी और एच, जी और एच लाने हैं। नहीं, बी सी डी ई एफ, जी दे नहीं रखा है क्या, जी एच आई जे के कैसे आएंगे फिर, बी सी डी ई एफ, जी और एच आने हैं, जी एच में से इन दोनों में से कोई यहाँ आएगा, क्योंकि आई और जी और के तो दे रखे हैं, जी और एच आने हैं। ठीक है, अब जी और एच कैसे आएंगे देखा जाएगा। आई और 23 में एक का गैप है, आई तो अपना ये गया,
अब 23 यहाँ पे आएगा या के में आएगा 23, ठीक है। और डी की वैल्यू 23 24 में से कुछ भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। एफ और 12 में 3 का गैप आएगा, एफ अपना ये गया तो 1 2 3, 12 यहां तो नहीं आ सकता, तो 1 2 3, सी में आ जाएगा 12। तो एफ और 12 में 3 का गैप हो गया, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब जब ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई कि एफ और 12 में 3 हो गए, तो देखो अपने को क्या मिल रहा था कि अपने को ना एक चीज ये समझ में आ रही थी कि 23 12 का पेयर बनना था डीएफ का, लेकिन 12 तो सी पे चला गया, तो ये 12 और 23 का पेयर नहीं बनेगा, 24 13 का बनेगा। तो एफ पे होंगे 13, एफ पे कितनी होंगी 13, और डी पे कितने हो जाएंगे 24। अब डी पे हो जाएंगे 24, तो डी पे हो गए 24। ये हो गई लाइन फिक्स। आई और 23 में एक आना है, तो आई और 23 में एक, अब देखो कैसे बनेगा। डी में तो 23 आ नहीं रहा, डी में 24 आ गया, तो आई और 23, के में 23 आ सकता है या 23 यहाँ पे आ सकता है। एच पे सी से ज्यादा है, ठीक है। आई और 23, सी और एच का जो सम है, सी और एच का सम, एच का पता नहीं, वो दुगना है एफ के। तो एफ का कितना है 13, तो 13 इंटू 2 26। तो सी और एच का सम कितना होगा 26, सी पे 12 है, तो एच पे होगा 14। एच पे कितना होगा 14, एच पे 14 होगा, तो आई और 23 में एक आना है, ठीक है। एच पे 14 भी कर लेंगे हम, कैसे बनेगा आगे और देखते हैं जरा क्या क्या दे रखा है। आई एंड डी आर नॉट सिटिंग टुगेदर, नहीं बैठ रहे, ठीक है। जे हैव 3/4 ऑफ द चॉकलेट्स ऑफ आई, जे पे 3/4 चॉकलेट है आई की, जे पे कितनी है 21। तो 21 किसका 3/4 होना चाहिए, आई का। तो आई की चॉकलेट आएगी 3 से 21 7 और चौक 28, तो आई की वैल्यू होगी 28। आई की वैल्यू कितनी होगी 28, तो आई में रख दो 28, ठीक है। अच्छा, जितने लोग डीजे के बीच में बैठे हैं, डी और जे के बीच में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, तो ई और जी में क्या बोला है, एज बिटवीन ई एंड जी, तो ई और जी में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई एंड जे। जब जे और ई इन दोनों के ही राइट से काउंट किया जाता है, तो डीजे में देखता हूँ डी के राइट नहीं, जे के राइट से काउंट करने पे दो लोग आ रहे हैं, है ना। तो ईजी में दो आने चाहिए ई के राइट से, तो ई के राइट से एक दो, जी अपना कंफर्म यहाँ हो गया। और जी जब कंफर्म यहाँ पे हो गया, तो हमसे क्या बोला था कि डी पे 24 हो गया था, अच्छा, आई पे 28, क्या रह गया था, एच पे 14 आना था, एच पे 14 आना था, तो अब एच के लिए एक ही जगह बची ये वाली, और एच पे 14 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और एक आई और 23 में एक आना था, 23 आ जाएगा अपना जी में, 23 आ जाएगा अपना जी में, ठीक है। ये पूरी पजल बन गई, इन दोनों की चॉकलेट, ये सब ये सब ये सब ये सब, के बेचारे के पास रह गई, के को भी दे देंगे, इसको रोएंगे रुलाएंगे थोड़ी ना। एच पे सी से ज्यादा होनी चाहिए, तो एच पे सी से ज्यादा आ रही है, 12 से 14 बन रही है, सारी चीजें बन गई यार। ये तो हमें तो लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ी, लास्ट में जो देखा एच और 9 चॉकलेट के बीच में एक आएगा, तो एच ये गया। नहीं भी बोलते ये लाइन, तो अभी हम फिक्स कर देते कि के पे 9 चॉकलेट आएगी, ठीक है। ये सॉल्यूशन अपना बनेगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा। ऐसा हो सकता है कि आपने मुझसे बहुत पहले बना ली होगी, तुरंत बना ली होगी, लेकिन मुझे क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो मुझे टाइम लगेगा, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। ये इसके दो क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। ये होमवर्क में आप लोग इनको कमेंट करके बताना। अगली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, जिसमें 8 पर्सन दे रखे हैं, जेड आर ए पी एम एस आई और के, इस तरीके से है। 9 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं, बॉटम से लेके टॉप तक, ठीक है। एक फ्लोर वैकेंट है, लेकिन एक लाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट दे दी, नीदर द टॉप मोस्ट नॉर द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज वैकेंट। मतलब नाइन्थ एंड फर्स्ट वैकेंट नहीं है, नाइन्थ एंड फर्स्ट वैकेंट नहीं है, ठीक है। सबकी अलग अलग अमाउंट अर्न करते हैं, 14 18 21 24, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दे रखे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, और यहाँ पे फिर ऐसा है। पहले ना नौ फ्लोर बना ले रहे हैं, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और ये सारे फ्लोर पे हमें पर्सन फिक्स करने हैं, जिनमें से कोई एक फ्लोर वैकेंट रहेगा, और वो फ्लोर ना तो नाइन्थ रहेगा ना फर्स्ट रहेगा, नाइन्थ और फर्स्ट फ्लोर वैकेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी ड्राइंग हमारी ऐसे ही बनेगी, क्योंकि हम थोड़े स्टाइलिश हैं इसलिए। ये केस नंबर 1 नाम देते हैं, इसको केस नंबर 2 नाम देते हैं, बाकी की जरूरत पड़ेंगे तो बाद में देखेंगे। पहले इनकी सैलरी यहाँ लिख ले रहा हूँ, ताकि मैं बार बार परेशान ना होना पड़े। 14 18 21 24, 14 18 21 24, एक तो 14 है, 18 है, 21 है, 24 है, और कितनी है, 14 18 21 26 27 35, 26 27 35, 26 27 35,
और 39। ये इनकी सैलरी दे रखी है सभी की, जो अमाउंट ये लोग अर्न करते हैं, जो ये लोग अर्न करते हैं, ठीक है। अब हम इसको फिक्स करते हैं इनकी डिटेल्स को। जो 14 के अर्न करता है वो चार नीचे है आई के। अब आई पता नहीं कहाँ आएगा। आई के चार नीचे देखो, उसने क्या बोला, 4 फ्लोर, पर्सन नहीं बोला है। फ्लोर और पर्सन में अंतर समझना, अगर पर्सन बोला होता तो मैं कहीं ना कहीं पे वैकेंट फ्लोर को काउंट करता और एक को छोड़ सकता था, मतलब 5 फ्लोर मैक्सिमम रख सकता था। लेकिन उसने आपको पर्सन नहीं बोला है, फ्लोर बोला, तो इनके बीच में चार ही फ्लोर, तीन ही फ्लोर आएंगे, क्योंकि द वन हु अर्न्स 14 के, चार फ्लोर नीचे है आई के, तो एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, और 14 के वाला आ जाएगा ऐसे, आई के चार फ्लोर नीचे, मतलब तीन का गैप, ठीक है। आई जो कि 8,000 ज्यादा कमा रहा है के से, आई 8,000 ज्यादा कमा रहा है के से। 8,000 का गैप कहाँ मिल रहा है? 14 में अगर 8 जोड़ूंगा 22, नहीं है कहीं पे। 18 में 8 जोड़ूंगा 26, हाँ है। 18 26 का पेयर बन सकता है किसका? आई और के का। आई और के का जो पेयर बन सकता है, आई क्या है, 8,000 ज्यादा कमा रहा है के से, कितने? 8,000। तो 18 26 का बन सकता है, आई 26 कर सकता है और के 18, ठीक है। आई 8,000 ज्यादा हो गया। 21 में 8 जोड़ूंगा 29 नहीं है, 24 में 8 जोड़ूंगा 32 नहीं है, 26 में 8 नहीं है, 27 और 8 35, ठीक है। एक 35 और 27 का बन सकता है, और 35 और 8 नहीं है, ठीक है। ये दो पेयर हो सकते हैं। आई की सैलरी या तो 26 हो सकती है या 35, और के की 18 या 27 में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। आई जो है इवन नंबर फ्लोर पे, तो ये भाई हमारा दूसरे पे तो नहीं आएगा, चौथे पे भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आई के नीचे कम से कम चार तो आने, तो आई चौथे और दूसरे से कैंसिल, आई को छठे पे पटक दो और आई को आठवें पे पटक दो। आई के तीन नीचे छोड़ के 14,000, एक दो तीन, 14,000 वाला आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें एक दो तीन, 14,000 वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब ये वाली लाइन हो ही चुकी है तो मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है, 21 के, नहीं, वन फ्लोर लिव्स बिटवीन, वन फ्लोर नहीं, पर्सन। अब पर्सन का मतलब क्या हो गया, एक पर्सन रहता है आई और 21 के वाले में, और 21 वाला जो है आई के नीचे है। अब देखो वन पर्सन आई और 21 में रहता है, तो और 21 नीचे आएगा, तो वन पर्सन का मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में दो फ्लोर आ सकते हैं। अब आप कहोगे क्यों आ सकते हैं? मान लो अगर ये फ्लोर वैकेंट हो गया तो पर्सन तो एक ही आ रहा है, और मान लो ये फ्लोर वैकेंट हो गया तो पर्सन ये आ रहा है ना। लेकिन अगर आप तीन फ्लोर रखते हो तो वैकेंट फ्लोर तो कोई एक ही हो सकता है, तो दो पर्सन हो जाएंगे, तो इसलिए तीन फ्लोर नहीं रख सकते, दो ही फ्लोर रख सकते हो आप लोग। मैक्सिमम दो फ्लोर रख सकते हो, और मैक्सिमम एक, मतलब मिनिमम एक और मैक्सिमम दो। तो आई के नीचे क्या आएगा, 21 आएगा, और एक पर्सन रहता है। तो अगर मैं इस केस में मानता हूं कोई वैकेंट नहीं है, तो 21 के वाला यहीं पे आएगा। अब एक केस और हो सकता है, केस नंबर 1 है, जिसको नाम दूंगा, जैसे आई मैंने यहां रखा और 14 के अपना यहां कंफर्म है, तो एक वैकेंट इन दोनों में से कोई अगर हो गया, पांचवें चौथे में से कोई वैकेंट हो गया, तो 21 के वाला यहां पे आएगा, कंफर्म है ना। और इसमें अगर मैंने क्या करा, अगर ये वैकेंट नहीं माना, ये वैकेंट नहीं माना, तो 21 के कंफर्म यहां आएगा। और केस नंबर 2 अगर मैं इसका लूं, तो आई अगर ये हो गया तो दो छोड़ के 21 के यहां आ जाएगा, और 14,000 तो यहाँ पे कंफर्म था ही, ठीक है। तो हो सकता है इस केस में इन दोनों में से कोई वैकेंट हो, और इस केस में इन दोनों में से कोई वैकेंट हो, पांचवा या चौथा। ये चार केस मेरे पास बन के मौजूद हैं अभी, ये चारों केस मेरे पास बन के मौजूद हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई समस्या आ नहीं रही होगी अभी तक यहाँ पे। तो आई की 26 और 35 में से सैलरी हो सकती है, वो देखा जाएगा कैसे डिफाइन होगी। सम ऑफ द अमाउंट अर्न बाय ए एंड एम, ए और एम जो कमाते हैं वो इक्वल है अर्न बाय एस। ए और एम का अमाउंट अर्न किसके इक्वल है? एस के इक्वल। जेड 12,000 ज्यादा कमा रहा है आर से, जेड आर से 12,000 ज्यादा कमा रहा है, 12 के ज्यादा कर रहा है आर से। और आर हु डज नॉट लिव एडजेसेंट टू द वैकेंट फ्लोर, और आर जो है, आर के अगल बगल में वैकेंट फ्लोर नहीं आएगा, ऊपर नीचे वैकेंट फ्लोर नहीं आएगा। आर तीन फ्लोर ऊपर है 26,000 वाले से, तीन फ्लोर का मतलब दो फ्लोर का गैप आएगा। पर्सन बोलता तो बात अलग थी, फ्लोर बोला है तो तीन फ्लोर का गैप आएगा आर और 26,000 वाले के बीच में। पहले इतने पॉइंट को फिक्स करते हैं ना। देखो आर वैकेंट के पास आएगा नहीं, और आर के नीचे तीन लोग कम से कम आने हैं, तो आर अपना यहां से कैंसिल, और वन पे तो, वन तो वैकेंट हो भी नहीं सकता वैसे, क्योंकि उसने मना किया था 109 वैकेंट नहीं हो सकता, तो आर यहां से कैंसिल। आर एक दो तीन चार, आर टॉप बॉटम के चार से तो कैंसिल, क्योंकि आर के नीचे कम से कम तीन लोग आने हैं। अच्छा नहीं, तो आर को 21 में रख सकता हूँ ना, तो आर के नीचे आ जाएंगे तीन लोग, आर को 21 में रख सकता हूँ, है ना। अच्छा इसमें बहुत चीजें हो सकती हैं क्या अभी?
आर और आई के बीच में जो फ्लोर है एक लेस है, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। आर और आई के बीच में जो फ्लोर है, मान लो एन नंबर ऑफ फ्लोर आ रहे हैं, वो एक कम है, सॉरी, आर और आई के बीच में एक कम फ्लोर है, किसके कंपैरिजन में, जेड के नीचे से, तो जेड के नीचे मान लो एन आ रहे हैं। एक केस, एक लाइन ये भी है हमारे पास। दो लोग रहते हैं जेड और 35 वाले के बीच में, अब दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। 35 इमीडिएट अबव है के, 35 वाला इमीडिएट अबव द फ्लोर ऑफ के, इमीडिएट अबव केज फ्लोर, मतलब के जिस फ्लोर पर रहेगा उसके जस्ट ऊपर 35 वाला आएगा, कोई वैकेंट नहीं आएगा इनके बीच में। पी और एम नॉट लिविंग टुगेदर, और पी और एम एक साथ नहीं आएंगे, ऐसा कुछ बोला गया है। अब मैं क्या करूं, देखो यहाँ पे जेड पे 12,000 ज्यादा आ रहा है, पहले 12,000 देखता हूँ कहाँ कहाँ पे बनना है। 14 12 26, 14 12 26, 12 गया पे 18 12 30 होता है, 30 तो है ही नहीं, है ना। 18 12 30 नहीं है, 21 और 12 कितना होगा, 33, 33 है, नहीं है। 24 12 कितना होगा, 36, 36 नहीं है। 26 12 कितना होगा, 38 नहीं है। 27 12 39, तो एक तो 27 और 39 का बन सकता है गैप। तो जेड और आर में भी दिक्कत है, जेड और आर में भी दिक्कत है। जेड पे 12,000 ज्यादा है, किससे, जेड पे थी ना ज्यादा 12,000, और जेड पे 39 हो सकते हैं और आर पे 27 हो सकते हैं, और या फिर जेड पे 26 हो सकते हैं और आर पे 14 हो सकते हैं। ओके, तो आपको एक बात बताऊं, आर पे 14 कभी जीवन में नहीं हो सकते, मतलब अकॉर्डिंग टू द केस वन, अकॉर्डिंग टू केस वन एंड वन ए, अकॉर्डिंग टू द केस वन एंड वन ए नहीं हो सकते। 14 अगर रखता हूं तो केस नंबर वन में अगर आर को यहां रख दिया तो पॉसिबल ही नहीं बन पाएगा ना, कि आर के नीचे तो तीन लोग आने, और यहाँ आर के नीचे तीन नहीं आ सकते, तो आर को यहाँ 14 में रखूंगा, तीन लोग आ जाएंगे। अच्छा, क्या किया जाए। ए और एम की सैलरी एस के बराबर है, दो सैलरी कोई एक के बराबर कौन सी बन सकती है, देखो 14 18 को जोड़ूंगा तो 18 32, 32 है नहीं, 14 21 को जोड़ूंगा तो 35 बन सकता है। अच्छा, 21 18 को जोड़ूंगा 39 बन सकता है, बहुत चीजें बन जाएंगी। कैसे कनेक्ट करूँ इसको मैं, कोई पॉइंट मिस हो रहा है क्या हमसे। आई की पास 8 ज्यादा है केसेस, या तो आई पे 26 होगी या 35 होगी। ओके, के पे 18 27 में से होगा, जेड पे 12 ज्यादा है आर से, तो जेड पे 39 26 में से होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, देखो आर और 26 को फिक्स करने की कोशिश करता हूँ मैं। आर को अगर यहाँ रखा मैंने, सपोज यहाँ रखा मैंने, तो एक दो 26 आई में आ सकता है, कोई लाइन तो मैं मिस नहीं कर रहा। एक फ्लोर वैकेंट है, 14 18 14 18 21 24 26, 14 18 21 24 26, 27 35 39, 27 35 39, ठीक है। 14 के चार, 14 के वाला चार फ्लोर नीचे है आई के, तो तीन का गैप आना चाहिए, एक दो तीन आ भी रहा है। आई 8,000 ज्यादा कमा रहा है के से, ठीक है। आई इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, 6 और 8, चार पे आ नहीं सकता था। आई और 21 में एक का गैप आएगा, 1%, तो दो का भी गैप आ सकता है, दो का भी रखा है हमने। और 21 एनी फ्लोर बुलाई, ठीक है। ए और एम इक्वल अमाउंट कर रहे हैं एस के, ठीक है। जेड 12,000 जो कर रहा है, आर, आर एडजेसेंट वैकेंट के सामने साथ में था, एन, आर तीन अबव है 26 के, ठीक है। सारी कंडीशन लिखी है हमने। चलो इस आर को ही फिक्स करके देखते हैं यार पहले, है ना। आर 7 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आर को अगर यहाँ रखो तो एक दो, 26 नहीं आ पाएगा, ठीक है। आर को यहाँ सात पे नहीं रख सकता, आर को सात पे नहीं रख सकता, आर को कहाँ पे रखूं मैं यार, ये समस्या हो रही है ये वाली, तो ये समस्या हो रही है। तो यहाँ पे एक दो 3% है, नौवा खाली होगा नहीं, चार, वन खाली होगा नहीं, पांच, आर तीन पे आ नहीं सकता। आर को यहाँ रखता हूं तो एक दो, 26 यहाँ आ नहीं सकता। तो देखो आर कितनी जगह से कैंसिल हो रहा है केस वन में, देखो वन से कैंसिल, टू से कैंसिल, थ्री से कैंसिल,
4 पे आर को अगर मैं रखता हूं तो आर की सैलरी 27 14 में से हो सकती है, तो आर 4 से भी कैंसिल हो गया। 5 से क्यू कैंसिल होगा, 1 2, फिर 26 नहीं आ पाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 इन सब जगह से कैंसिल। आर को 7 पे रखता हूं तो आर के 1 2 छोड़ के 26 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आर 7 से भी कैंसिल हो गया। आर 7 से कैंसिल हो गया, तो अब आर को 8 पे रखता हूं तो 1 2, आर को 8 पे रखता हूं तो 1 2, 26 आ जाएगा 5 में। 26 आ जाएगा 5 में। और अगर 8 और आर 8 पे रखा तो 1 2 26 आ जाएगा 5 में, और आर को 9 पे रखा तो 1 2 26 आ जाएगा आई में, जो कि पॉसिबल है। तो के को 18 करना पड़ेगा। यार ये तो बहुत माथा खराब कर रहा है। कुछ मिस तो नहीं कर रहे हम? अच्छा, इस केस में आर अपना दो जगह पे बनाए, या तो आर यहाँ आएगा या आर यहाँ आएगा। और आर और आई के बीच में जो फ्लोर आ रहे हैं, नंबर ऑफ लाइन थी ना एक, नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन आर एंड आई इज वन लेस देन नंबर ऑफ फ्लोर बिलो जेड। आर और आई के बीच में जो फ्लोर आ रहे हैं, अगर आर और आई के बीच में एक फ्लोर रखा तो जेड के नीचे दो आने चाहिए, जेड के नीचे दो हो जाएंगे। और आर और आई के बीच में दो रखा, जेड के नीचे तीन, एक दो तीन, जेड 21 में आना चाहिए। और z की वैल्यू या तो 39 होगी या 26। देखो ये यहां से क्लियर हो रही है बातें। अगर r को 9 पे रखा तो r और i में दो लोग आएंगे, सात दो लोग आएंगे, दो फ्लोर, सॉरी दो फ्लोर आएंगे। अब दो फ्लोर आ गए तो दो फ्लोर किससे कम है, तीन से, z के नीचे तीन आने चाहिए, तो एक दो तीन, z 21 में आएगा। जबकि 21 z की वैल्यू तो 39 और 26 में से ही होगी। तो आपको ये क्लियर हो गया केस नंबर 1 में r कहां पे आएगा। r कहां पे आएगा, क्लियर हो गया, r 8वें पे आएगा। और r अगर 8वें पे आ गया तो दो छोड़ के 26 आएंगे फ्लोर, एक दो 26 आएगा यहाँ पे। और 26 वैल्यू किसकी हो सकती थी, आई की या जेड की, तो आई की तो बन नहीं रही, तो इस केस में जेड की बन जाएगी 26 वैल्यू। जेड की 26 बन गई तो आर की कितनी होगी, 14, तो आर की मैंने कर दी 14 यहाँ पे। ये केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। अब यहाँ पे तो एक फिर केस ही गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला आर और आई के बीच में जितने, आर और आई में एक आ रहा है तो जेड के नीचे दो आनी चाहिए, तो जेड के नीचे दो से ज्यादा आ रहे हैं, तो ये केस ही क्या हो गया, गलत हो गया। अब केस टू की मैं बात करता हूं। अब केस टू की अगर मैं आपसे बात करूं, देखो आर के नीचे दो छोड़ के 26 आएगा, आर एक दो तीन, इन तीन यहां से कैंसिल, आर को 14 में रखता हूं। अब आर की 27 से 14 ही हो सकती है वैल्यू, है ना। आर को अगर 14 में रखा मैंने तो एक दो 26 आ जाएगा यहाँ पे। अब 26 आई और जेड में से किसी की होगी, क्योंकि 26 या तो आई की या तो 26 आई की वैल्यू होगी, तो आई की तो आप कर नहीं रहे हो। अच्छा, आई की 26 हो सकती है या फिर 26, ये गलत तो नहीं किया मैंने, एक सेकंड यार। जरूरी थोड़ी ना कि जेड की 26 हो, जरूरी थोड़ी ना। आर अगर मैंने यहाँ रखा तो आर और आई में एक आ रहा है, आर और आई में एक आ रहा है, तो जेड के नीचे दो आने चाहिए, तो एक दो जेड अपना यहाँ आएगा। अब जेड की वैल्यू ना तो 26 आई की वैल्यू हो रही ना जेड की, तो जेड की वैल्यू इस हिसाब से 39 होगी। जेड की कितनी होगी, 39। और आर की कितनी होगी, 27। आर की कितनी होगी, 27। तो यहां से इस 14 को हटा के आर की 27 करता हूँ। ये ना गलती मैंने वहां कर दी थी। आर की कितनी करता हूँ, 27 करता हूँ। ठीक है। अब आई की वैल्यू 26 तो हो नहीं रही, तो आई की वैल्यू 35 ही होगी अब डेफिनेटली, तो आई की वैल्यू 35 होगी डेफिनेटली। आई की 35 होगी तो के की 27 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कितनी हो रही है, आर की 27 हो रही है, तो ये केस इसलिए गलत हो गया। अब इसलिए गलत हो गया क्योंकि आई की वैल्यू 26 35 में से कुछ होनी थी, 26 तो हुई नहीं, तो 35 होगी, और 35 होगी तो के की 27 होगी, लेकिन यहाँ तो आर की 27 हो रही, तो इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अब इस केस को देखना, केस नंबर 2 को। इसमें आर कहां कहां पे रख सकता हूं, देखो जरा। आर को अगर आपने टॉप पे रखा 9 पे, तो 9 पे अगर रखा तो आर के एक दो छोड़ के 26 नहीं आ पाएगा, यहाँ पे आई जी है तो आर नहीं आएगा। आर को अगर आपने 7 पे रखा तो एक दो छोड़ के 26 नहीं आएगा। तो आर को 21 में रख के देखूं, लेकिन आर को 21 में रख नहीं सकते क्योंकि आर की वैल्यू 27 और 14 में से कोई होगी, तो आर 21 से भी कैंसिल। आर को अगर आप यहां रखते हो तो आर और आई में देखो कितने हो रहे हैं, दो,
तो जेड के नीचे 3 आनी चाहिए, तो 1 2 3, जेड 14 में आएगा, लेकिन जेड की वैल्यू 39 26 में से हो सकती है, तो आर यहां भी नहीं आएगा, आर अपना यहां भी नहीं आएगा। अब आर को 14 में रखूं, आर को अब 14 में ही रख सकते हैं, आर को अगर 14 में रखा तो 2 छोड़ के 26 यहां पे आ गया। ठीक है, अब आर और आई में कितने आ रहे हैं, आर और आई में 1 2 3 आ रहे हैं, तो जेड के नीचे 4 आनी चाहिए, तो 1 2 3 4, तो जेड आएगा यहाँ पे। और आर की अगर 14 हो गई है तो जेड की 26 होनी चाहिए, तो जेड की 26 होनी सकती, 26 तो यहाँ पे आ रहा है बन के, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत। आई होप मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ अब शायद। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या बनेगा जरा। आर कहाँ पे रखूं इसमें, देखो जरा। आर 1 2 3, इन तीन में तो नहीं आ सकता, आर इन तीन में नहीं आएगा। और जब आर की 14 वैल्यू नहीं होगी तो आर की 27 होगी, क्योंकि आर इनमें नहीं आ, तो आर की 27 होगी, तो आर को अगर यहाँ रखता हूँ आर के संग 27, तो 1 2 26 यहाँ बनेगा, आर यहाँ आ सकता है। ठीक है, लेकिन आप आर को यहाँ रख नहीं सकते, पूछो क्यों, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उसने कहा था कि आई 1% रहता है आई और 21 में, तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक वैकेंट है ना, एक कोई वैकेंट है, और आर वैकेंट के साथ आएगा नहीं। मान लो अगर ये वैकेंट है तो आर यहाँ नहीं आएगा, और ये वैकेंट है तो आर यहाँ नहीं आएगा, तो आर इन सब जगह से कैंसिल हो गया, आर इन सब जगह से कैंसिल हो गया। 6 के नीचे जितने ही फ्लोर है सब जगह से आर कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से कैंसिल। आर को अगर मैंने यहाँ रखा 7 पे, 1 2 26 आ जाएगा यहाँ पे। आर को अगर यहाँ रखा तो, आर को अगर 8 पे रखा तो 1 2 26 आ जाएगा यहाँ पे। और आर को अगर 9 पे रखा तो 1 2 26 आ जाएगा यहाँ पे। बाप रे बाप। ठीक है ना, अगर आर को मैंने यहाँ रखा, सपोज दैट अगर आर को यहाँ रखा, तो आर की वैल्यू देखो 14 तो हो नहीं सकती, आर की 27 होगी, और आर की 27 होगी, जेड की 39 होगी। तो आर को अगर यहाँ रखा 27 के साथ में, तो आर और आई में कितने आ रहे हैं, जीरो। जीरो आ रहे हैं, तो जेड के नीचे 1 आना चाहिए, जेड के नीचे 1 नहीं आ सकता, तो आर मतलब 7 से भी कैंसिल हो जाएगा। बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत अच्छी पजल है ये। आर को अगर 8 पे रखो तो आर और आई में 1 आएगा, तो जेड के नीचे 2 आने चाहिए, तो जेड के नीचे 2 आ तो जाएंगे, लेकिन जेड की वैल्यू 21 नहीं हो सकती, जेड की वैल्यू 39 होगी इस केस के अकॉर्डिंग, तो आर अपना केवल और केवल यहीं पे आएगा। आर और आई में 2 हो गए, तो जेड के नीचे 3 आने चाहिए, 1 2 3, तो जेड अपना यहाँ आएगा। और आर की वैल्यू 14 तो है नहीं, क्योंकि 14 तो यहाँ पे, तो आर की वैल्यू 27 होगी, और 27 अगर आर की वैल्यू तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 39 होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आई की 26 35 में होनी थी, तो 26 35 अभी सब बाकी हैं। अच्छा देखो, 27 आर ले गया, 27 अगर आर ले गया तो आई की वैल्यू 26 ही बनेगी, है ना, और के की वैल्यू 18 बनेगी, तो आई की वैल्यू 26 ही बनेगी, अब आई की वैल्यू 26 के बनेगी, क्योंकि 27 तो ऑलरेडी आर ले गया ना, तो 26 हो गई आई की, और के की होगी 18, इस केस के अकॉर्डिंग के की 18 होगी। अब आई और 21 में एक वैकेंट आना था, तो वैकेंट अपना ये वाला हो गया। ठीक है, जेड 35 में 2 आने, तो जेड में कहां पे रखूं, जेड अगर यहां रखूं तो 1 2 35, जेड तो अपना है, जेड तो अपना है, जेड 35 में 2 आने हैं, तो पर्सन थे या फ्लोर थे, 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन जेड एंड 35, पर्सन बोला है, ये क्या बोला है, ये पर्सन है, ये पर्सन है जेड और 35 में, तो 1 2 पर्सन 35 यहाँ आ सकता है, और एक 2 पर्सन 35 अपना यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि ये तो खाली ये वैकेंट है फ्लोर है, तो 1 पर्सन 2 पर्सन 35 8 पे आएगा, या 35 1 पे आएगा। और 35 जो है जस्ट इमीडिएट अब फ्लोर पे है के, तो 35 को तो जस्ट नीचे रख ही नहीं सकता, तो एक और एक दो, एक और एक दो, 35 वाला यहाँ आएगा, 35 के वाला, और 35 के जस्ट ऊपर है किसी के फ्लोर के आएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, और के की वैल्यू कितनी हो रही थी, देखो आई की 26 हो गई, तो के की कितनी होगी 18, तो के की होगी 18, इस तरीके से के जस्ट ऊपर आ गया 35। और एम और पी साथ नहीं आने, एम और पी साथ नहीं होने उसने बोला है, एम और पी, कहाँ है पी, एम और पी है कुछ और है ये, कौन सी लाइन है, पी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, नहीं है तो सही, जेड आर ए पी एम एस आई के, है तो सही। पी एंड एम आर नॉट लिविंग टुगेदर, पी एंड एम आर नॉट लिविंग टुगेदर, तो पी और एम साथ में है, ठीक है, देखेंगे इसको भी। अब क्या रह गई लाइन अपने पास, अब लाइन क्या रह गई है, आर हो गया, जेड हो गया, आई और के हो गए, आई और के हो गए। अब ए और एम की सैलरी वाला पार्ट रह गया है, ए और एम की जो सैलरी है वो एस के इक्वल है, ए और एम की सैलरी एस के इक्वल है। यार ये क्या पजल है, अब कौन कौन सी सैलरी रह गई है,
35 बन सकता है क्या किसी के इक्वल? 21 14 के इक्वल बन सकता है 35, 21 14 के इक्वल ये 35 बन सकता है ना? 39 किसी के इक्वल बन सकता है क्या? 39 21 और 18 के इक्वल बन सकता है। लेकिन 18 तो ऑलरेडी कोई लेके बैठा हुआ है, 18 तो के लेके बैठा हुआ है, तो हमें तो दो ऐसे नंबर चाहिए जो ए और एम दोनों में आ जाए। दो नंबर खाली चाहिए जो ए और एम में आ जाए। तो अपना यही बनेगा, देखो 27 में बना नहीं सकता कि 27 बनाने के लिए मेरे पास कोई नंबर है नहीं, 15 12 होनी चाहिए, है नहीं, 14 13 है नहीं, 14 है 13 नहीं है, 26 बनाने के लिए 14 12 चाहिए, 24 बनेगा नहीं, अब जितने नीचे जाओगे बनेगा नहीं, तो 35 ही बन सकता है। तो एस कितना होगा? 35 का होगा, तो यहाँ पे मैंने एस को 35 में रख लिया। तो ए और एम कितना बनेगा? 14 21, ए और एम 14 21 बने, तो ए और एम इन दोनों में से आएंगे, ए और एम इन दोनों में से आएंगे। अगर आपने एम को यहां रख दिया तो पी फिर इन दोनों के बगल में आ ही नहीं पाएगा, तो एम को रखो 21 में, यहां रखो ए को, और यहां आएगा पी। और ये कितनी सैलरी बची है? अब कितनी सैलरी, कौन सी सैलरी वाला बचा है? ये हो गया ए, और ये हो गया एम 21, और पी में कितनी सैलरी है जी? आर एस के आई जेड एम ए पी। सैलरी कौन सी बची है अब? 14 18 21 24, 24 रह गई है। 24 की हो गई किसकी? पी की। और ए की कितनी होगी? 14,000। 21 14 35 ए और एम की, और 35 हो गई एस की। तो ये केस अपना सही बन गया, केस नंबर 1 है। इस केस को मैं बना नहीं रहा हूँ 2 को, क्योंकि गलत ही बनेगा, जब ये सही बन गया तो ये गलत ही बनेगा, डेफिनेट है। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें आप लोगों को? पजल बहुत शानदार पजल थी, अच्छी पजल थी, सोचने वाली पजल थी। चलिए, ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग इनको होमवर्क में लीजिए, कमेंट करके बताइए कि इनके आंसर क्या बनेंगे, इन दोनों के आंसर क्या बने, कमेंट करके बताना। अब आता है अपना इनपुट आउटपुट, और इनपुट आउटपुट को समझते हैं कैसे करेंगे। अब इस इनपुट आउटपुट को समझेंगे कैसे करेंगे, पहले पैटर्न डिकोड कर लेते हैं इसका जल्दी से, कि डिकोड क्या होगा पैटर्न इसका। यहाँ पे आपको एक इनपुट दे रखा है B4SK@J3 पर स्टार TRU, इस तरीके दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है? RT*3J। देखो ये चीज RT*3J ये आ गई @ की, अच्छा ठीक है, यहां से लेके इसने इस पार्ट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। कितने लेटर हैं, कितने एलिमेंट है? 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और कितने बचे? 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जो फर्स्ट हाफ ऑफ एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स का फर्स्ट हाफ है, उसने क्या करा है? उनको रिवर्स में लिख दिया है। क्या कर दिया है? रिवर्स में लिख दिया उनको। तो एलिमेंट्स की जो फर्स्ट हाफ है उनको रिवर्स में लिखने के बाद उसने सेकंड हाफ में क्या किया है? मतलब आर से लेके बी तक कर दिया ये, और जो लास्ट है सेकंड हाफ, उनको एज इट इज लिख दिया है। अब दूसरे स्टेप में देखो क्या हुआ है? RT*3J@KS4, यहां तक तो सब सेम है, लेकिन बी की जगह पे इसने लिख दिया क्या? 2। यू का यू है, एफ की जगह पे लिख दिया 6, क्योंकि ये इनकी प्लेस वैल्यू। लेकिन इन्हीं को क्यों लिख रहा है? बी को क्यों लिख रहा है? एफ को क्यों लिख रहा है? इन सब को क्यों नहीं लिखा? इनसे क्या दिक्कत है? इसका यही रहने दिया, प्लस का प्लस, डब्ल्यू का डब्ल्यू, आई का देखो 9 लिख दिया, 6 का 6, 2 का 2, एच का लिख दिया 8। तो केवल इसने 4 लेटर को क्यों बदला, बाकी लेटर को क्यों नहीं बदला? क्या लॉजिक हो सकता है इनका? ये बी एफ आई और एच क्या क्या लिखा है? 2698, 2 6 9 और 8, इन चार को लिखा है। अब इन चार को मैं कैसे कर सकता हूं? इन चार को मैं कैसे कर सकता हूं? इन चार को मैं कैसे कर सकता हूं? तो इन चार को अगर मैं देखूं तो क्या लॉजिक हो सकता है कि इन चार को लिखने का? अ, इन्हीं चार लेटर क्या हो सकता है? देखो बाकी सारे लेटर देखो, ये 18 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 11 19, ये 23, ये सभी लेटर क्या है? अच्छा मैं ये कह सकता हूँ क्या कि सारे क्या है, 10 से छोटे लेटर आ रहे हैं, तो 10 से छोटे वाले लेटर को उसने चेंज किया है। 10 से लेस लेटर, 10 से लेस लेटर को चेंज किया है इस स्टेप में। जो 10 से कम वाले लेटर्स हैं उन्हीं को चेंज किया, आप देखो। और ये आर 18 10 से ऊपर है, टी 10 से ऊपर है, जे 10 का खुद है, के 10 से ऊपर का है, डब्ल्यू 10 से ऊपर का है। तो 10 से नीचे वाले लेटर की उसने प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है, केवल ये किया है उसने, ठीक है। अच्छा फिर देखो RT*, अभी 2 2J कहां से आ गए? इसमें हमारी ऊपर वाली सीरीज में एक 2 था और दो 2 था। तो उसने क्या किया? 3 एलिमेंट के बाद दो नंबर अरेंज किए असेंडिंग ऑर्डर में, 3 एलिमेंट के बाद दो नंबर। फिर यहाँ पे 3 एलिमेंट लिए, दो नंबर ले लिया असेंडिंग में, क्योंकि 2 और 2 के बाद क्या नंबर आ रहे हैं असेंडिंग में? 3 और 4। अब फिर से उसने 3 एलिमेंट लिए, जिस तरीके से लिखे हुए देखो, RT सेम ऑर्डर में लिखे थे, ये 3 सेम ऑर्डर में लिख दिए। फिर दो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिए 2 2,
ठीक है। फिर 3 एलिमेंट जो सेम ऑर्डर में थे वही लिए j@k, और फिर 2 नंबर असेंडिंग में करें, 3 और 4, 3 और 4 आ गए। अब उसके बाद कौन आ गए, 3 और 4। अब 2 तो ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं, तो u कैप और प्लस बचेगा। तो u कैप नहीं, कौन बचा, s रह गया था ना, s भी तो रह गया क्योंकि k तक किया था ना, तो s u और कैप, ये आ गया। और फिर 2 नंबर लेगा, 4 के बाद जो असेंडिंग में आएगा, एक तो 6 आएगा और एक और बार 6 आएगा, तो ये 2 बार 6 आ गए यहाँ पे। अब इस कैप के बाद क्या बचा, प्लस डब्लू और हैश। तो देखो प्लस डब्लू हैश आ गए 3 एलिमेंट। और फिर 6 के बाद जो 2 नंबर आएंगे, 8 और 9, उन दो को अरेंज किया असेंडिंग में। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। पहले में इसने इधर से इस तरह क्या करा है, हाफ हाफ करके पहले हाफ को, फर्स्ट 10 को रिवर्स किया है, फर्स्ट 10 को रिवर्स। ठीक है। इससे इसमें क्या करा है, इसने इसमें क्या करा है कि ये वाला काम किया है, ये वाला काम किया है, ये वाला। फिर इससे इसने यहां पे क्या किया है, जो अभी मैंने आपको बताया है, असेंडिंग में अरेंज करा है नंबर, असेंडिंग अरेंज नंबर्स, असेंडिंग अरेंज नंबर्स आफ्टर एवरी 3 एलिमेंट, आफ्टर एवरी 3 एलिमेंट, हर 3 एलिमेंट के बाद अरेंज कर रहे हैं सेम ऑर्डर में, इन सेम ऑर्डर। अच्छा, अब इस स्टेप से इस स्टेप में क्या कर रहा है, देखो आर का कर दिया एस, ऐसा कह सकता हूँ, टी का कर दिया यू स्टार स्टार 2 2, जे का कर दिया के @KL 3 4, एस का टी, यू का वी, कैप 6 6 प्लस WX#89। ठीक है। तो इसने क्या किया इस वाले स्टेप में, लेटर चेंज इनटू, लेटर्स चेंज्ड इनटू देयर सक्सीडिंग लेटर्स, इनटू देयर सक्सीडिंग लेटर्स, लेटर्स को सक्सीडिंग लेटर्स में चेंज कर दिया उसने। अब इस स्टेप से इस स्टेप में क्या किया इसने, SU, अच्छा देखो यहाँ पे सारे सिंबल उसने लास्ट में पहुंचा दिए सेम ऑर्डर में, स्टार @कैप प्लस हैश, सारे पहुंचा दिए। और SU 22K L34TV 66X89 समझ गए इसमें क्या हुआ है। इसमें क्या कर रहा है, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द सिंबल्स प्लेस्ड एट द लास्ट, प्लेस्ड एट द लास्ट in same order, in same order, that is from left to right, from left to right। एक एक स्टेप में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग को ताकि समझ में आ जाए। और अब क्या यहां से इसमें क्या कर रहा है, लास्ट स्टेप में देखो XVUTS, मतलब इसने ये लेटर्स को देखो रिवर्स में ले गया, सारे लेटर्स रिवर्स में लिख दिए, ऑल लेटर्स इन रिवर्स ऑर्डर। हमारे पास एक्स भी था, वी भी था, यू भी है, टी भी है, एस भी है, और एल और के है। और नंबर उसने असेंडिंग में ही अरेंज रहने दिए, 2 2 3 4 6 6 8 9, और सिंबल उसने ऐसे ही रहने दिए। तो इस स्टेप में उसने क्या किया है कि इस वाले स्टेप में उसने क्या किया है, लेटर्स आर अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेट, रिवर्स अल्फाबेट फॉलोड बाय नंबर्स इन सेम ऑर्डर, फॉलोड बाय नंबर्स इन सेम ऑर्डर। ठीक है। और ये स्टेप नंबर 6 फाइनल स्टेप है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। अगर समझ में आ गया है तो आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है, होमवर्क में कमेंट करके बताना है कि इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा। इनपुट आपको ये दे रखा है, इनपुट आपको ये दे रखा है, और इसी इनपुट को इसी लॉजिक के साथ अरेंज करना है। ये जो लॉजिक हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, यही लॉजिक इस इनपुट में लगेगा, इन दो क्वेश्चन में भी लगेगा। होमवर्क में है, कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे, कमेंट करके बताना आंसर क्या बनेंगे। और आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप लोग के फीडबैक मैटर करता है, अगर कोई फीडबैक हो तो प्लीज जरूर दीजिए मुझे, सजेशंस हो तो वो भी जरूर दीजिए, मैं हर एक सेशन में आपसे मांगता हूं इन चीजों को। और होमवर्क के आंसर कमेंट करना जरूर, होमवर्क आंसर कमेंट, ये मैंडेटरी है। ठीक है। क्लास की पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जहाँ पे अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।